हेलो, वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ द सीरीज। हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके पहले का टॉपिक था हमारा सिंपल प्रेजेंट। आई वुड रियली सजेस्ट, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले वहां जाके सिंपल प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टार्ट करें। अगर आपने ऑलरेडी वो देख लिया है, वेल एंड गुड, वी विल स्टार्ट विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस। All right. So what is present continuous? Present continuous indicates an action that is taking place at the moment as we speak. मतलब कोई भी action, कोई भी चीज हो रही है right now itself, हम बात कर रहे हैं तभी background में शायद कोई चीज चल रही है, world में कोई भी चीज चल रही है, right? So the action is happening as we speak, right? What is the formation of the sentence? It would be subject plus is, am, are plus verb bracket में लिखा है ing. We call it ing form of verb. ing form of verb मतलब fourth form of verb, that is present participle. आपका जो verb है उसके पीछे ing लग जाएगा. Why? Because the action is ongoing, continuous, right? It makes sense. Going on to next slide. All right, usage of is, are, am. हमारा जो फॉर्मेशन था आगे की स्लाइड में, वहां लिखा है सब्जेक्ट प्लस is, are, am. मतलब it would depend on what your subject is, are, am उस तरह से change होता रहेगा, right? So here it is said that whenever there is I, तभी am आएगा. कोई भी सेंटेंस I से शुरू हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो तभी I के पीछे am आएगा. सिमिलरली अगर he, she, it से शुरू हो रहा है तो उसके पीछे is आएगा. एंड इफ योर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ you, we, they, तो उसके पीछे आएगा are. Alright. What is the use of present continuous? Present continuous के तीन यूसेज है यहाँ पे. फर्स्ट यूसेज इज एक्शन हैपनिंग नाउ. कोई भी एक्शन जो अभी चल रही है उसको डिनोट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसका सेंटेंस बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्रिंकिंग टी राइट नाउ. ऐसे मैं अभी चाय पी रही हूँ. चाय अभी है मेरे पास. अगर आप सामने बैठे हैं तो मैं आपको ऑफर कर सकती हूँ, मेरे पास चाय है. इट इज एन कंटिन्यूअस टेंस, राइट? तो आप देख सकते हैं कि आई के बाद में एम लगाया है, जैसे कि ये स्लाइड में था. उप, ये स्लाइड में या आई के पीछे एम लगेगा, लाइक इट इज सेड, राइट? आई एम और ड्रिंक का क्या हो गया है? ड्रिंकिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. ड्रिंक होगा आपका V1, दैट इज प्रेजेंट, और ड्रिंकिंग है हमारा V4, ing फॉर्म ऑफ वर्ब. आई एम ड्रिंकिंग टी राइट नाउ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आर हैविंग डिनर. अभी वी आ गया है, राइट? तो वी के पीछे आर, एज देयर वाज इन द स्लाइड. हैविंग, हैव की जगह पे हैविंग आ गया है. HAVE की जगह पे HAVING. वाई ING क्यों लगा? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, राइट? डिनर अभी चल रहा है. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग आउटसाइड. अभी बाहर बारिश चल रही है. बारिश खत्म नहीं हुई है, चल रही है. सो इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? अभी चल रही है, खत्म हो गई होती तो वो पास्ट हो जाता हो, राइट? सो इट इज प्रेजेंट, हेंस रेनिंग रहेगा. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट यूसेज. सेकेंड यूसेज क्या है? टेम्पररी एक्टिविटीज. कोई भी एक्टिविटी जो टेम्पररी है, शायद थोड़े टाइम पहले से शुरू की हो और अभी चल रही हो, राइट? सो एंटायर इवेंट इज कंसिडर्ड टू बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा पता चलेगा. एग्जाम्पल में क्या है? अर्जुन इज लर्निंग टू प्ले द पियानो. अर्जुन क्या कर रहा है? पियानो प्ले करना सीख रहे हैं. थोड़े टाइम पहले से उन्होंने सीखना शुरू किया होगा, राइट? और अभी चल रहा है और शायद चलता रहेगा, राइट? तो कंटिन्यूअस टेंस है, राइट? इट इज प्रेजेंट. अभी पियानो उन्होंने बंद नहीं किया, सीख नहीं लिया, शुरू है. तो थोड़े टाइम से शुरू है, अभी भी चल रहा है. सो व्हाट इज रिटन? अर्जुन इज लर्निंग टू प्ले पियानो. वो सीख रहे हैं अभी. दैट्स व्हाई अर्जुन के पीछे इज लगाया है. व्हाई? बिकॉज अर्जुन का प्रोनाउन क्या होगा? ही या फिर हिम. तो एज पर द अदर स्लाइड, ही के पीछे हमेशा इज लगता है. तो अर्जुन इज लर्निंग टू प्ले पियानो. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम वॉचिंग अ रियली इंटरेस्टिंग टीवी सीरीज एट द मोमेंट. ओवर हेयर, राइट? आई एम वॉचिंग, मैंने थोड़े टाइम पहले टीवी सीरीज
जो टीवी शो है वो शुरू किया था और अभी भी मैं देख रही हूँ, देखना शुरू है, तो एंटायर इवेंट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसीलिए वॉचिंग है, वॉच नहीं है या फिर वॉच्ड भी नहीं है। वॉच्ड होता तो पूरा मैंने शो खत्म कर दिया, राइट, आई वॉच्ड रियली ऐसे आता, पर अभी वॉचिंग है मतलब इट इज ऑनगोइंग। थर्ड एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज स्टेइंग विथ अस फॉर अ कपल ऑफ डेज, मतलब मेरे भाई थोड़े दिन के लिए हमारे साथ रह रहे हैं। इट इज स्टेइंग, अभी रह रहे हैं, थोड़े दिन भी रहेंगे, राइट, और थोड़े दिन से रह रहे हैं हमारे साथ, हेंस द एक्टिविटी इज ऑनगोइंग। ये हो गया हमारा सेकंड यूसेज। और थर्ड यूसेज है चेंजिंग टेकिंग प्लेस राइट नाउ। कोई भी चेंज, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, शायद बाहर का एटमॉस्फेयर 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो रहा है, द चेंज इज टेकिंग प्लेस एज वी स्पीक। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, इंग्लिश लेसन्स ऑन यूट्यूब आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज। इसका मीनिंग क्या है कि इंग्लिश के जो लेसन्स है वो आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, फेम गेन कर रहे हैं, राइट, बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो मतलब थोड़े दिन पहले से पॉपुलर होना शुरू हो गए हैं, अभी पॉपुलर हो रहे हैं और आगे पॉपुलर होते रहेंगे, राइट। चेंजेस अभी अभी भी एज वी स्पीक, शायद कोई एक इंग्लिश का कोई वीडियो है यूट्यूब पे, उसके व्यूज बढ़ रहे हैं, चेंजेस आर टेकिंग प्लेस राइट नाउ। Second example, the price of petrol is rising rapidly. प्राइस बढ़ रहे हैं as we speak, शायद थोड़े पैसे बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। The change is taking place right now. इसलिए यहाँ पे is rising आ रहा है। Petrol is again what? Third person, right? तो थर्ड पर्सन इट आएगा, उसका प्रोनाउन, तो इट के पीछे हमेशा इज लगता है, तो पेट्रोल और प्राइस है कंसिडर्ड टू बी इट, इसलिए यहाँ पे इज आ रहा है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज राइजिंग रैपिडली। एंड लास्ट एग्जाम्पल, साइंटिस्ट्स से दैट द अर्थ इज गेटिंग वार्मर। साइंटिस्ट्स ऐसा बोल रहे हैं कि अर्थ गर्म हो रही है ज्यादा, राइट, इज गेटिंग वार्मर एज वी स्पीक, शायद टेम्परेचर बढ़ रहा है। I hope it is clear. Again, we'll repeat. Actions happening right now. That is first usage. मतलब अभी हम बोल रहे हैं तभी ही शुरू है, like I am drinking, I am having dinner, it is raining. Second usage, temporary activities to show कि कोई चीज मैंने शुरू की past में और अभी भी चल रही है. And third usage, changes taking place right now. अभी हम बात कर रहे हैं और बाहर same changes चल रहे हैं. Moving on to next slide, we see What is the usage of present continuous? चलो हमें पता तो चल गया present continuous है क्या, पर IELTS में use कहाँ है? Ultimately वहीं पे बातें आ रही है, right? IELTS में use कहाँ है? We see you would use present continuous in part 1 when introducing yourself and things you are doing right now. मतलब speaking का जो part 1 होता है, जो introduction part होता है, जहाँ पे आपको थोड़े questions पूछेंगे that what are you doing currently? Are you studying? Are you working? तो उसका आंसर आप जब देते हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, आई एम स्टडिंग फॉर माई फाइनल एग्जाम्स। आई एम स्टडिंग फॉर माई फाइनल एग्जाम, मतलब मेरी फाइनल एग्जाम आने वाली है और उसके लिए मेरी पढ़ाई चल रही है, अभी चल रही है, इट इज ऑन गोइंग। हेंस हमारा जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में है यहाँ पे, स्टडिंग। Next example, I am taking extra classes for IELTS test. अगर वो पूछे that are you studying or working, तो आप क्या बोलेंगे? I am taking extra classes, मतलब IELTS की classes मैंने शुरू की थी और अभी भी चल रही है, coaching, right? Coaching चल रही है. That's why your verb is in ing form, that is taking. You could also use it in part 1 to talk about the future and your future plans. अगर वो पूछेंगे that what are you doing, तो आप ये भी बोल सकते हो that you are planning to move to Canada, maybe you are planning to go to Australia, right? तो आप बोलेंगे कैसे उसको? I am going to Australia in September to study. मैं ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रही हूँ. I am going, right? So I am going, ing form, present continuous. And I am moving into a new house in autumn. नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं हम लोग, autumn में हो रहे हैं, present continuous, right? And you may have to use it in past part 2 and 3, but as this is a present tense, it is more likely in part 1. Present की बातें generally part 1 में ही होती है, part 2 और 3 में past tense या फिर in general questions होते हैं.
सो सबसे ज्यादा चांसेस है कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 1 में ही आएगा. आई होप दिस इज क्लियर. Now here we have some examples, right? We will just read through them. I am taking my exams soon. मैं जल्दी अपनी exams लेने वाली हूँ. I am taking, right? So TAKING यहाँ पे continuous tense है. Next example, I am moving to Canada in September. आगे की slide में Australia था. Same example is over here. I am moving to Canada. मैं Canada जा रही हूँ. Continuous tense. Third, my dad is helping me with going to Australia. मेरे पापा मुझे मदद कर रहे हैं मतलब ongoing है मदद. Hence, HELPING, ing form of verb. Fourth example, my mum is panicking because I am leaving home soon. Panic मतलब घबरा जाना, right? So my mom is panicking because I am leaving home soon. घर जल्दी छोड़ रही हूँ या फिर छोड़ रहा हूँ इसलिए मेरी मम्मी पैनिक कर रही है, घबरा रही है. Hence, panicking, ing. I am packing all my clothes to go to Canada. सारे clothes pack कर रही हूँ, packing. I am studying hard for IELTS. IELTS के लिए ज़्यादा मेहनत से पढ़ रही हूँ. Again, ing form of verb. I hope this is very clear. And here, as we always do, हमारे लिए थोड़ी questions है, test है. First मैं solve करूँगी and then rest of the 9 you should solve on your own. आप जो video है वो pause कर सकते हैं. You can solve it, write your answers down in a paper and then check your answers in the next slide. All right, so I'll solve the first one. Here what the instruction says, fill in the blanks with the present progressive tense of the verb in parenthesis. Alright, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो blank में enjoy है उसको present continuous tense में लाकर हमें verb tense रखना है, right? So here we see they dash the roller coaster ride. तो हमेशा हमें यहाँ is am तो पहले लगाना पड़ेगा, right? Is am जो एक slide में था, we will go back definitely. Here we can see that जहाँ पे I होता है वहाँ पे am use करते हैं, he, she, it होता है, is use करते हैं, you, we, they होता है, वहाँ पे are use होता है. Alright, so they है मतलब क्या आएगा यहाँ पे are, right? They are और enjoy का क्या हो जाएगा V4, that is ing form of verb, enjoying the roller coaster ride. पूरा sentence क्या होगा, they are enjoying the roller coaster ride. I hope it is clear. Now you may pause your video and then solve all the rest of the questions and then play it again to check your answers. Here are your answers. I hope आपके answers सही आ रहे हैं. All right, so that is it for present continuous. Thank you so much for watching. Next lecture होगा हमारा past simple के ऊपर. I hope I see you soon. Bye.